कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी एक हल्की सी चमक है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह बिग बैंग का अवशेष है, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। सीएमबी का अध्ययन करके हम बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। सीएमबी एक नवजात शिशु से निकलने वाली हल्की गर्मी की तरह है जो उसके हाल ही में आगमन का संकेत है। यह गर्मी बिग बैंग के दौरान जारी अविश्वसनीय ऊर्जा की एक फीकी गूंज है। सीएमबी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। बिग बैंग केवल अंतरिक्ष में एक विस्फोट नहीं था, यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जिसकी सतह पर बिंदु बने हुए हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हुए बिंदु एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में सीएमबी अविश्वसनीय रूप से गर्म था, जिसमें उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें होती थीं। सेमीसाइज से जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, इन गामा किरणों ने ऊर्जा खो दी और लंबी तरंग दैर्ध्य में बदल गई। आज सीएमबी ब्रह्मांड को भर देता है, जो इसकी ज्वलंत शुरुआत की एक सतत याद दिलाता है। हालांकि सीएमबी हर जगह है, हम इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। सीएमबी की तरंग दैर्ध्य माइक्रोवेव क्षेत्र में आती है। माइक्रोवेव टेलीस्कोप सीएमबी को देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप सीएमबी को एक फीकी चमक के रूप में प्रकट करते हैं। इसकी फीकी फुसफुसाहट ब्रह्मांड के इतिहास की कहानी बताती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अस्तित्व हमेशा से ज्ञात नहीं था। 1948 में राल्फ एल्फर और उनके सहयोगियों रॉबर्ट हर्मन और जॉर्ज गैमो ने बिग बैंग से एक फीकी चमक के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि यह आफ्टरग्लो ब्रह्मांड में व्याप्त माइक्रोवेव विकिरण के रूप में पता लगाने योग्य होगा। उस समय उपलब्ध सीमित तकनीक और ज्ञान को देखते हुए उनकी भविष्यवाणी उल्लेखनीय रूप से सटीक थी। तक यह बात नहीं बनी थी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को गलती से खोजा गया था, जिससे अल्फर, हर्मन और गैमो की भविष्यवाणी की पुष्टि हुई। इस आकस्मिक खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जो बिग बैंग सिद्धांत के लिए पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। 1950 में बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं के दो रेडियो खगोलविद अर्नो पेनेजियास और रॉबर्ट विल्सन अंतरिक्ष से रेडियो संकेतों का अध्ययन करने के लिए एक बड़े हॉर्न एंटीना का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने अपने डेटा में एक सतत फुफकार का सामना किया, एक फीकी पृष्ठभूमि शोर जो हर दिशा से आती हुई प्रतीत होती थी। शुरुआत में पेनेजियास और विल्सन ने सोचा कि शोर सांसारिक स्रोतों से हस्तक्षेप था, जैसे एंटीना में कबूतर बैठे थे। उन्होंने सावधानी पूर्वक एंटीना को साफ किया और यहां तक कि कबूतरों को भी हटा दिया, लेकिन रहस्यमय शोर बना रहा। जब प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भौतिकविदों की एक टीम ने पेनेजियास और विल्सन की खोज के बारे में सीखा, तो उन्होंने तुरंत रहस्यमय शोर के महत्व को पहचान लिया। यह लंबे समय से मांगी जा रही कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि थी। पेनेजियास और विल्सन द्वारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज वैज्ञानिक इतिहास में एक संयोग का क्षण था। इसने बिग बैंग सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1978 में पेनेजियास और विल्सन को उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। बिग बैंग की फीकी चमक सुदूर अतीत में एक खिड़की प्रदान करती है, जिससे हमें अपने ब्रह्मांडीय मूल की कहानी को जोड़ने की अनुमति मिलती है। इस तथ्य